हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो इजी लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। और इसमें कोडिंग का उतना कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इसमें इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल फार्मूलाज, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन रहेगी, नथिंग एल्स। सो पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। उसके बाद हम अप्रोच देखते हैं कि हम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप आप सबने एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि वी आर गिवन विद द क्यूबॉइड एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर दैट। ओके, तो अभी हमें क्यूबॉइड अभी सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें पैरामीटर गिवन है और हमें एरिया गिवन है। ओके, सो सबसे पहले तो क्यूबॉइड क्या होता है। क्या क्यूबॉइड इस तरह से होता है? क्या किसी भी रेक्टेंगल की अगर हम हाइट इंक्रीज कर दे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा? राइट, जैसे मैथ स्टिक बॉक्स क्यूबॉइड होता है। तो अब हम उस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद द पैरामीटर एंड द एरिया, उसकी क्या मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। तो बिफोर मूविंग टू द वॉल्यूम, हमें देखना है कि पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है पैरामीटर का? क्या क्यूबॉइड में पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर एल प्लस बी प्लस एच होएगा। अगर हम रेक्टेंगल के लिए देखें तो क्या रेक्टेंगल का पैरामीटर एल प्लस बी होएगा? बट ट्वाइस, बिकॉज एल टू एल हैं और टू बी हैं, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, क्या ये पैरामीटर होगा? तो फॉर क्यूबॉइड हमारे पास पैरामीटर क्या रहेगा? 4 × L + B + H, राइट। और हमारा एरिया क्या होएगा? अब जैसे कि एज वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास L × H, फॉर दिस L × H, और ये क्या है? H × ब्रेथ। क्या इसी तरह से हमारे पास कितनी बार आएंगे ये? ट्वाइस ऑफ L × B, वेट, ट्वाइस ऑफ L × B प्लस B × H, look, twice of L into B प्लस B into H प्लस H into L, ये रहेगा हमारे पास एरिया। और वॉल्यूम क्या होएगी? वॉल्यूम वुड बी L into B into H। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो लर्निंग के होते हैं, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है ऐसे। बट या आप इसके पीछे देख सकते हो कि हमने 4 × L + B + H क्यों किया? क्योंकि उतने टाइम्स हमारे पास पैरामीटर है हमारे क्यूबॉइड में। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? हमें बोला है कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सो टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन। आई होप स्पेलिंग सही हो। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। सो अब हमें वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन किसके एस्पेक्ट में? एल, बी या एच। सो हमारे पास जब वॉल्यूम में L × B × H है और टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेफिनेटली हमें किसी एक वेरिएबल के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो टू डिफ्रेंशिएट दैट हमें इस फॉर्मूला को इस तरह से मोल्ड करना पड़ेगा, इस तरह से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी कि हमारे पास एक वेरिएबल आ जाए, ईदर दिस, दिस और दिस, सो दैट हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। लाइक इफ़ हम L के लिए कर रहे हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू L। तो अब हम फर्दर उसके लिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें L = V = L × B × H। सो टू फाइंड द वैल्यू, अगर हम L के एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें B × H की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें पैरामीटर और एरिया हेल्प करेगा फाइंड करने में। फॉर एग्जांपल अगर हमें B × H की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। तो क्या हम इस फॉर्मूला से B × H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस। तो क्या वैल्यू रहेगी? A/B minus of L into B plus H into L equals to B into H. So to put the value,
हम रहेंगे L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू क्या रहेगी A बाई बी माइनस L इंटू बी प्लस H इंटू L। तो हमारी रहेगी V इक्वल्स टू L A बाई टू माइनस L स्क्वायर B प्लस H। तो अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे b प्लस एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमने बाकी तो एल में कन्वर्ट कर दिया पूरे फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करके, बट हम b प्लस एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब हम इसमें यूज़ करेंगे पैरामीटर का फॉर्मूला। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। सो टू मेक दैट, टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b प्लस एच, हम क्या करेंगे p बाई एल इक्वल्स टू L plus B plus H, and B plus H will be equal to P minus 4 minus L, P by 4 minus L equals to B plus H. So अब हम इसमें simply value put कर देंगे. Let's put the value. V equals to LA by 2 equals to L square. B plus H की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास P by 4 minus L, राइट। तो अब हम इसे माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, L बाई ए, L इंटू ए बाई टू माइनस L स्क्वेयर P बाई 4 माइनस L क्यूब। तो क्या अब हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू L? यस। तो डी वी बाई डी एल इक्वल्स टू, अब हम डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही होगा, हमने 11th-12th में किया होगा डेफिनेटली। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास a बाई टू माइनस 2l p बाई 4 और इसका आएगा 3l स्क्वायर, राइट। नाउ दिस वुड बी द डिफरेंशिएशन। और अब हम इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को, हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्या इतना आने से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, अभी हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। अभी हमें और भी आगे इसमें कैलकुलेशन करनी है। लेट्स सी इट आउट। नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, अब हमने डिफरेंशिएशन, अगर हमें मैक्सिमाइज करना है इसको, अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम का मैक्सिमाइज देख रहे हैं और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा काम रहेगा डी वी बाई डी एल को हमें किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा, जिससे कि हमें इस फॉर्मूला को हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे। लेट्स सी, डी वी बाई डी एल को हमें करना पड़ेगा एल के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला में क्या आ गया था, नेक्स्ट हमारे पास आ गया था ए बाई टू माइनस 2l p बाई 4 प्लस 3l स्क्वायर। तो अब हम इसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब इसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, अगर हम इसे, सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे, 2 कर देंगे, तो क्या होगा a माइनस एल पी प्लस 6l स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, और इस इक्वेशन से हमने क्या समझा, 6l स्क्वायर माइनस एल पी प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, हम इस इक्वेशन की अगर रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट। तो अब हम वो फाइंड करते हैं। लेट्स सी, उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसे होती है। तो हमारे पास क्या रहेगी, एल इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, माइनस ऑफ, हमारे पास बी क्या है, व्हाट इज़ बी, माइनस बी, बी हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर हमारा हो गया। 4 ए सी होता है, तो हमारा ए क्या है 6, एंड व्हाट इज सी, सी इज ए, तो डिवाइडेड बाय 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 6। तो हमारे पास क्या आ गया,
हमने जब 2 × 6 किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास L की एक वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड की है। लेट्स सी, ये हमारे पास आ गई L की वैल्यू। लेट्स सी, L इक्वल्स टू P प्लस माइनस ले लेते हैं हम यहाँ पे, P² माइनस, यहाँ पे इंटू आएगा ना, 24A डिवाइड बाय 12। ओके, ये हमने यहाँ तक देख लिया, डिवाइड बाय 12 आएगी। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें एक चीज़ और इसमें समझनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि किसी भी वैल्यू को अगर हमें लाइक मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, तो उसमें हम L इंटू बी इंटू एच में अगर हम किसी भी दो वैल्यू को इक्वल कर देंगे, किसी भी दो वैल्यू को अगर हम इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, उन वैल्यू को इक्वल करने से हमारी वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाएगी। हम एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 × 6 × 5, तो क्या होगा, क्या होगा, 24 × 5 क्या हुआ, 24 × 5 क्या हुआ, हम इसे मैक्सिमाइज करने के लिए वो कर देंगे, अब हमारा आ जाएगा 120। और अगर हम इसको इक्वल कर दें, 6 × 6 × 5 कर दें, तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो क्या वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाएगी जब कोई भी दो वैल्यू हम इक्वल कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या हम यहाँ पे L इंटू एल कर सकते हैं, L इंटू एल कर सकते हैं, हम L इंटू एल इंटू एच कर सकते हैं। सो बाय दिस फॉर्मूला ओनली हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, लेट्स चेक इट आउट। सो अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमें इजीली पता चल जाए हम इसमें क्या डालेंगे। लाइक हमारे पास पैरामीटर है L 4 × L प्लस B प्लस H, हम क्या कर देंगे, P इक्वल्स टू 4 L प्लस H, क्या हो गया, P/L 2L प्लस H, तो H हमारे पास क्या आ गया, P/4 माइनस ऑफ 2L आ गया। तो क्या हमारे पास V ये आ गया यहाँ पे, L इंटू एल, P/4 माइनस ऑफ 2L, ये क्या हो गया, L² P/4 माइनस ऑफ 2L। अब हमारे पास वॉल्यूम आ गई है जिसे अब हमें आगे को फाइंड करना है, राइट, यस। तो अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया है और हम आगे इसको फाइंड करते हैं। लेट्स सी, कोड करके देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है आगे। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है और इसी से ही हम आगे कोड करेंगे। लेट्स डू द कोड फॉर द क्वेश्चन, चेक। तो हमारे पास अभी हमने L के रेस्पेक्ट में हमने बनाया फॉर्मूला, मतलब हमने L फाइंड किया, तो हम डबल ऑफ लेंथ लेंगे, डबल हमने इसलिए लिया बिकॉज वो जैसे कि हमें एग्जाम्पल में भी गिवन है यहाँ पे कि हमारे पास क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली डेसिमल्स में भी आ सकती है, तो इसलिए हमने डबल यूज़ किया है। और हमें यहाँ पे जो रिटर्न फंक्शन है वो भी हमारा डबल ही है, तो हमने डबल ही लिया है। इसमें हमने देख लिया था कि हमारे पास पैरामीटर माइनस था और हमने क्या था, स्क्वायर रूट, जैसे कि इस फॉर्मूला में हमने देखा स्क्वायर रूट, पैरामीटर माइनस स्क्वायर रूट, हमने माइनस वाला लिया और हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट मैथ डॉट स्क्वायर रूट पैरामीटर का स्क्वायर, क्या है यहाँ पे, पैरामीटर का स्क्वायर,
पैरामीटर का स्क्वायर पैरामीटर का स्क्वायर -24 इंटू एरिया, जैसे कि इसमें इक्वेशन में बताया हुआ है 24 इंटू एरिया। ये देखिए, ये जो हमने एल की वैल्यू फाइंड किया, और उसके बाद हमने दो वैल्यू सेम कर दी ताकि हमारी वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए, और हमने एच की वैल्यू पैरामीटर से फाइंड कर दी जहाँ पे हमने एल प्लस एल किया, मतलब हमने बी को भी एल के इक्वल ले लिया। तो लेट्स चेक एरिया। उसके बाद लास्ट हमने क्या किया, जस्ट हमने डिवाइड परफॉर्म किया, डिवाइड बाय 12। हमने वो इक्वेशन जो हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड की थी, हमने एज इट इज़ वो लेंथ की वैल्यू डाल दी, और नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने हाइट की वैल्यू फाइंड कर ली पैरामीटर वाले फंक्शन से। जो हमने फाइंड की थी वही हम पुट करेंगे और उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड कर दी, और हम वॉल्यूम रिटर्न कर देंगे, लेंथ इनटू लेंथ वेट, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, लेंथ इनटू हाइट। क्या ये फॉर्मूला सही है? और बस हमने इतना ही करना, और हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है वॉल्यूम को। हमने रिटर्न कर देना है वॉल्यूम को, जो कि हमने यहाँ पे यहाँ पे डबल हमने वॉल्यूम लेना ना, वॉल्यूम रिटर्न कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स रन द क्वेश्चन।